हेलो फ्रेंड्स, एक बार आपका फिर से स्वागत है आपके अपने ही यूट्यूब चैनल पर। तो दोस्तों, आज है हमारा 30 डेज ट्रेडिंग चैलेंज का डे 6, जहाँ पर कि आज हमको थोड़ा सा लॉस हुआ है 3 पॉइंट का और बाकी कटी है हमारी ब्रोकेज। और आखिर वो हमारा स्टॉप लॉस क्यों कटा और क्या है हमारी स्ट्रेटजी, पहले आप ये जान लीजिए, फिर आगे बात करते हैं। तो दोस्तों, स्ट्रेटजी को जानने से पहले मैं आपको एक चीज़ बता दूँ कि यदि आप फ्यूचर या इक्विटी में ट्रेड करते हैं तो आप यहाँ पर 1 से 2 ट्रेड ही पर डे लीजिएगा। कोशिश कीजिएगा कि आप एक ही ट्रेड पर डे लें। क्यों? क्योंकि आज की डेट में जो फ्यूचर का लॉट है, खासकर निफ्टी का, वो है 75 का। तो यदि आप एक लॉट पे भी काम करते हैं तो आपका बैंक में लग जाता है 100 से 150 रुपये के आसपास ब्रोकरेज, सारे टैक्स में लाने के बाद। और जब आप प्रॉफिट बुक करते हैं और सेल करते हैं अपने उसी लॉट को, तो वहाँ पर आपको लग जाते हैं लगभग 400 से लेकर 450 रुपये तक का ब्रोकरेज, सारे टैक्स में लाने के बाद। मतलब लगभग आपको 500 से 600 रुपये देने पड़ते हैं ब्रोकरेज एक ट्रेड पर। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि कोशिश आप कीजिएगा कि केवल एक ही ट्रेड करें। यदि आप इक्विटी और फ्यूचर में ट्रेड करते हैं तो फ्यूचर में एक लॉट पर, और इक्विटी में यदि आप ट्रेड करते हैं 400 से 500 स्टॉक पर। रिलायंस या HDFC बैंक जैसे स्टॉक की बात यहाँ पे हो रही है। आइए अब शुरू करते हैं अपनी स्ट्रेटजी। तो दोस्तों, पहली है हमारी बाइंग स्ट्रेटजी, जहाँ पर कि हमारा टाइम फ्रेम है 5 मिनट का। ट्रेड कर सकते हैं आप ओनली इक्विटी, फ्यूचर, कमोडिटी, करेंसी, और यहाँ पर आप मैक्सिमम ले सकते हैं 2 ट्रेड पर डे, जो कि मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ। और यहाँ पर जो हमारा इंडिकेटर होगा वो होगा सिंपली बॉलिंजर बैंड। इसको आपने लगा लेना है बिना कुछ भी चेंज किए। और जो स्ट्रेटजी है वो ये है कि स्टॉक यदि डाउन साइड की एक रैली बनाते हुए बॉलिंजर बैंड्स के लोअर बैंड्स के नीचे जाकर क्लोजिंग दे दे, फिर वापस से बॉलिंजर बैंड्स के अंदर आकर रेजिस्टेंस बनाए, और फिर थोड़ा नीचे जाकर बॉलिंजर बैंड्स के अंदर ही सपोर्ट बनाए, और उस सपोर्ट पर ही कोई बाइंग कैंडल या पैटर्न्स मिले, या लो से लेकर स्विंग हाई तक का एरिया, मतलब एक निकलन जो बन जाती है वो छोटा है, तो ब्रेकआउट पर करेंगे बाय। लो के नीचे का लगाएंगे स्टॉप लॉस। और निफ्टी के लिए जो मैक्सिमम स्टॉप लॉस होगा वो होगा केवल 30 पॉइंट्स का। टारगेट होगा हमारा 1/2, और यहाँ फिर उसको हम ट्रेल करते जाएंगे। आइए अब जानते हैं टारगेट 1/2 के लिए कंडीशन। जैसे ही स्टॉक 1/1 पर आएगा तो हम स्टॉप लॉस को बाइंग प्राइस पर ले जाएंगे, जहाँ से हमने स्टॉक को बाय किया था, और 1/2 आने पर फुल प्रॉफिट बुक कर लेंगे। और यदि हम टारगेट को टेल करते हैं तो उस पर जो कंडीशन होगी वो ये होगी कि स्टॉक 1/1 आने पर हम स्टॉप लॉस को बैंक प्राइस पर ले आएंगे, जहाँ से हमने स्टॉक को बाय किया था। 1/2 आने पर 1/1 के प्रॉफिट पर ले आएंगे, और 1/3 आने पर हम स्टॉप लॉस को टेल करके 1/2 के प्रॉफिट पर ले आएंगे, और ऐसे ही प्रॉफिट को आगे भी हम ट्रेड करते जाएंगे। आइए अब जानते हैं अपनी सेलिंग स्ट्रेटजी। बस दोस्तों, ये केवल बाइंग स्ट्रेटजी का उल्टा है और कुछ नहीं है। यहाँ पर जो हमारा टाइम फ्रेम होगा वो वही होगा 5 मिनट का। ट्रेड कर सकते हैं हम ओनली इक्विटी, फ्यूचर, कमोडिटी, करेंसी। और यहाँ पर हम ऑप्शन ट्रेडिंग में ट्रेड नहीं करेंगे दोस्तों, क्योंकि ऑप्शन में टाइम डिले की वजह से हमारा प्रीमियम घट जाता है, जिससे हमें लॉस ज़्यादा हो सकते हैं। इस वजह से यहाँ पर हम ट्रेड नहीं करते। और जो हमारा इंडिकेटर होगा वो होगा सिंपली बॉलिंजर बैंड, उसमें हमने कोई भी चेंज नहीं करना है। आइए जानते हैं फिर यहाँ पर भी स्ट्रेटजी। स्टॉक यदि अप साइड की रैली बनाते हुए बॉलिंजर बैंड्स के अपर बैंड्स के ऊपर जाकर क्लोजिंग दे, फिर वापस से बॉलिंजर बैंड्स के अंदर आकर सपोर्ट बनाए, और फिर थोड़ा ऊपर जाकर बॉलिंजर बैंड्स के अंदर ही रेजिस्टेंस बनाए, और उस रेजिस्टेंस पर ही कोई सेलिंग कैंडल या पैटर्न मिले, या हाई से लेकर स्विंग लो तक का एरिया यदि छोटा है, मतलब नेगलेंस छोटी है, तो ब्रेक डाउन पर करेंगे सेल, हाई के ऊपर का लगाएंगे स्टॉप लॉस। और यहाँ पर जो निफ्टी के लिए हमारा मैक्सिमम स्टॉप लॉस होगा वो होगा 30 पॉइंट्स का। और यहाँ पर जो हमारा टारगेट्स होगा वो होगा 1/2, या फिर उसको हम टेल करते जाएंगे। अब दोस्तों, यहाँ पर टारगेट 1/2 के लिए जो कंडीशन है वो ये है कि जैसे ही स्टॉक 1/1 पर आएगा तो हम स्टॉप लॉस को सेलिंग प्राइस पर ले आएंगे, जहाँ से हमने स्टॉक को सेल किया था।
और 102 आने पर फुल प्रॉफिट बुक कर लेंगे। और यदि हम टारगेट को ट्रेल करते हैं तो उसके लिए हम स्टॉक के 101 आने पर स्टॉप लॉस को सेलिंग प्राइस पर ले आएंगे जहां से हमने स्टॉक को सेल किया था। 102 आने पर 101 के प्रॉफिट पर ले आएंगे और 103 आने पर हम स्टॉप लॉस को टेल करके 102 के प्रॉफिट पर ले आएंगे और ऐसे ही प्रॉफिट को आगे भी टेल करते जाएंगे। तो आई होप आपको स्ट्रेटजी समझ में आ गई होगी। अब देखिए हुआ क्या कि मॉर्निंग में ये स्टॉक लगातार गिरते हुए आया और ये एक जोन में फंस रखा था। यदि आप देखें तो ये देखिए ये एक जोन चल रहा है जिसमें ये लगातार फंसा हुआ है 2 दिन से और आता है इसका डे नंबर 3। और यदि आप देखेंगे तो देखिए लास्ट में जहाँ पर ये हैमर बना है यहाँ पर भी इसने सपोर्ट लिया है और इस कारण ही हमने यहाँ पर ट्रेड लिया था अपने 5 मिनट के टाइम फ्रेम पर। हुआ क्या ये देखिए ये स्टॉक जो है एक ट्रेंड लाइन को रेजिस्टेंस देते हुए बार बार ऊपर नीचे ही जा रहा था। तो इस वजह से ट्रेड हमने यहाँ पर लिया इसके हाई टूटने पर, क्योंकि यहाँ पे हमारा पैटर्न बन चुका था पूरी तरह से। इस पर हम ट्रेड करते हैं। वैसे तो यहाँ पर हम वेट करते हैं अपने क्लोजिंग का कि जब स्टॉक बोल्लिंजर बैंड के बाहर क्लोजिंग दे देगा तो हम ट्रेड लेंगे। लेकिन यहाँ पर क्या हुआ, क्योंकि स्टॉक था अपने सपोर्ट पर, इस वजह से यहाँ पर हमने ट्रेड लिया। जब इसने यहाँ बाहर एक शेडो बना दी और साथ ही सपोर्ट पर बन गया एक हैमर पैटर्न। और फिर देखिए हमने क्या किया, ये हमारा पैटर्न तैयार हो गया है, हैमर बन गया। बट हमने तुरंत यहाँ पर बाय नहीं किया, हमने वेट किया कि शायद जब ट्रेंड लाइन टूटेगी तब हमको प्रॉफिट अच्छा मिल सकता है। और दूसरी बात क्या थी कि यहाँ पर हमारा जो स्टॉप लॉस था हमारे शेयर में था और वो था केवल 25 पॉइंट्स का। तो फ्रेंड्स इसलिए हमने थोड़ा वेट किया और जब इसका नेकलाइन टूटी तो हमने यहाँ पर स्टॉक को बाय किया। ठीक है, लेकिन हुआ क्या, ये यहीं पर घूमता रहा। यदि आप देखेंगे फ्यूचर के अंदर तो ये जोन के अंदर घूमता रहा और कहीं भी नहीं गया। तो फ्रेंड्स हमने यहाँ पर स्टॉक को बाय किया 22552 पर। और हुआ क्या कि स्टॉक रेंज में घूमता रहा पूरे 2 घंटे तक, ये कहीं भी नहीं गया। हल्का सा इसने एक बार ऊपर का बनाया भी, लेकिन वहाँ पे भी कहीं नहीं गया। और लास्ट में हमने क्या किया, 3:10 पर इसको हमने सेल कर दिया 22549 पर, केवल 3 पॉइंट के लॉस पर, जो हुआ हमारा 225 रुपये का। लेकिन साथ ही लगे हमारे 608 रुपये ब्रोकरेज, जो कि हमने आपको इस वीडियो में बताया है कि ब्रोकरेज बहुत ज़्यादा लगती है फ्यूचर के अंदर यदि आप एक लॉट पे भी ट्रेड करते हैं तो इस कारण से आज हमारा छोटा सा एक लॉस हो गया, जो है लगभग 837 रुपये के आसपास का। और फ्रेंड्स स्टॉप लॉस जो है आउट ऑफ द गेम है, ठीक है, तो उससे कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि यदि आपका रिस्क रिवार्ड से बढ़िया है तो आप एंड ऑफ द मंथ एंड ऑफ द क्वार्टर प्रॉफिट में ही निकलेंगे। आज हो गए हमारे ट्रेडिंग चैलेंज के 6 डे कंप्लीट। अब देखेंगे आगे क्या होता है। तो यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही हमारे टेलीग्राम चैनल को भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, मिलेगा आपसे कल फिर एक नई वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।